नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन. I hope you all are doing good. Next we have let us listen. So your teacher will read out the story The Tinkling Bells once again to you. आपके टीचर जो है आपको द टिंकलिंग बेल्स की स्टोरी एक बार फिर से पढ़कर सुनाएंगे. Now read the following sentences and number them in the sequence of the story. आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग उनको सीक्वेंस में लगाना है. ठीक है, so let us read the sentences. First sentence, Chinna discovered that his money was missing and felt sad. तो सबसे पहले ऐसा तो नहीं हुआ था, है ना. Chinna went to the market with his mother. Next, Chinna hugged his mother and told her about the missing money. Chinna returned the extra money to the fruit seller. ये तो लास्ट में हुआ था, है ना. Chinna bought the tinkling bells after. ये भी लास्ट का ही सेंटेंस है. स्टोरी में ये सबसे लास्ट के सेंटेंसेस है. तो सबसे पहले देखिए इनमें से क्या आएगा. चिन्ना वांटेड टू बाय बेल्स फॉर हिज पेट. सबसे पहले आएगा ये सेंटेंस कि चिन्ना जो था वो अपने पेट यानी अपनी किड के लिए चाचा की शॉप से कुछ बेल्स खरीदना चाहता था. सो दिस वुड बी फर्स्ट सेंटेंस. नाउ सेकेंड वुड बी चिन्ना डिस्कवर्ड दैट. जब उसने देखा कि मुझे ये वाली बेल्स लेनी है तो उसने अपनी पॉकेट्स में हाथ डाला और he discovered that his money was missing. तो उसे पता चला कि उसके जो पैसे हैं वो गुम हो चुके हैं. So this was the second sentence. उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, he returned home and he sat on the chair and he held his head on the table. और उसके बाद उसने वो सारी बातें अपनी माँ को बताई. उसकी माँ ने उसे देखा और उसने अपनी माँ को हक किया और उसने पैसों के मिस होने की बात अपनी माँ को बता दी थी. So this was the थर्ड सेंटेंस इन द सीक्वेंस. नेक्स्ट, जब उसने ये सारी बातें बताई तो क्या हुआ, उसकी माँ ने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें दोबारा पैसे दे दूंगी, तुम चलो मेरे साथ मार्केट, हम कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने चलते हैं. तो दिस वाज द फोर्थ सेंटेंस. चिन्ना वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर. नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, शॉपकीपर से जब उन्होंने पाइनएप्पल्स खरीदे तो चिन्ना को शॉपकीपर ने गलती से 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए थे, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे समझाया कि ये जो एक्स्ट्रा मनी है यू शुड रिटर्न दैट, है ना. तो चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर. दिस वाज द फिफ्थ सेंटेंस. ओके, एंड एट लास्ट चिन्ना बॉट द टिंकलिंग बेल्स आफ्टर गेटिंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर. तो चिन्ना की ऑनेस्टी को देखकर उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए और लास्ट में चिन्ना ने अपनी किड के लिए टिंकलिंग बेल्स फाइनली खरीद. सो दिस वाज द सिक्स्थ सेंटेंस. Heading is let us speak. Children, this we have to discuss in the class. There are some situations given and आपसे पूछा जा रहा है कि what would you do in these situations? Suppose if you borrowed your friend's pen, his favorite pen. आपने अपने फ्रेंड से उसका फेवरेट पेन उधार मांगा है and after using it you accidentally broke it. इसे यूज करने के बाद आपके साथ क्या होता है कि गलती से ये आपसे टूट जाता है. Now what would you do in that case? आंसर में हम क्या बता सकते हैं कि आई वुड से सॉरी टू माई फ्रेंड. देखिए, जब हमसे किसी की कोई चीज का नुकसान होता है तो सबसे पहले हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए एंड वी शुड से सॉरी एंड वी शुड टेल द ट्रूथ. हमें वो सच्ची बात उन्हें बता देनी चाहिए. आई विल ऑल्सो ट्राई टू बाई अ न्यू पेन. फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उस चीज को वापस दे सकते हैं तो हम नई चीज खरीद कर या फिर सिमिलर वैसी ही चीज खरीद कर उन्हें हम दे सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. During a math quiz, your friends ask you to show them your answer. मैथ्स क्विज आपकी क्लास में सपोज चल रही है और आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे अपने आंसर्स दिखा सकते हो, बिकॉज दे डिड नॉट स्टडी, क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं की थी. इफ यू डोंट हेल्प योर फ्रेंड्स माइट गेट अपसेट विद यू. अब होता है ना कि जब हम अपने फ्रेंड को मना कर देते हैं, हो सकता है वो हमसे नाराज हो जाए. तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए. तो करेक्ट वे क्या होगा, I would not show my answers because cheating is wrong. So हमें पता है बच्चों कि चीटिंग करना और चीटिंग करने देना दोनों ही गलत चीजें हैं. So I would explain to my friends that it's better to try on their own. कि वो अपने आप से आंसर्स लिखने का ट्राई करें and I can help them study next time. मैं उन्हें अगली बार स्टडी में हेल्प कर दूंगा. ठीक है. So that may be the correct way. Next question is, you see a classmate taking a notebook from the teacher's desk.
विदाउट परमिशन। आप अपने किसी फ्रेंड को, क्लासमेट को देखते हैं कि वो टीचर के डेस्क पे विदाउट परमिशन के वहां से कोई नोटबुक ले रहा है। द क्लासमेट टेल्स यू नॉट टू टेल एनीवन। तो वो आपका फ्रेंड बोलता है कि आप किसी को भी ये बात मत बताइए। व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करेंगे? आई वुड टेल द टीचर बिकॉज टेकिंग समथिंग विदाउट आस्किंग इज नॉट राइट। ठीक है, हमें किसी की परमिशन के बिना कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। आई विल ऑल्सो टॉक टू माई क्लासमेट एंड आस्क देम टू रिटर्न इट एंड से सॉरी। तो हम अपने क्लासमेट को समझाएंगे कि आप इस बुक को या नोटबुक को रिटर्न करें और मैम को सॉरी बोले। नेक्स्ट अप भी है, यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल। आप अपना फेवरेट स्नैक स्कूल में लाते हैं, बट यू फाइंड दैट योर क्लासमेट हैज नॉट ब्रॉट एनीथिंग टू ईट। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे फ्रेंड्स कोई भी खाने में कुछ भी नहीं लेके आते हैं, तो यू रियली वॉन्ट टू एंजॉय द स्नैक अलोन। आप चाहते हैं कि मैं उस स्नैक को पूरा अकेले ही खाऊं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? जब आपका फ्रेंड कोई भी खाना नहीं लाया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आइडियली आई वुड शेयर माई स्नैक विद माई क्लासमेट बिकॉज शेयरिंग मेक्स अदर्स हैप्पी। क्योंकि शेयर करने से लोग खुश होते हैं, सबको वो खुशी देता है और आपको भी खुशी देगा। वी बोथ कैन एंजॉय इट टुगेदर। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। लेट अस राइट in this question. We have to frame some sentences using the following words from the story. So there are three words. तीन words यहाँ पर दिए गए हैं. First word is smiling, second is mistake and third one is honest. So इनको use करके आपको क्या करना है? यहाँ पर sentences बनाने हैं. तो देखिए, smiling को हम use करके क्या sentence बना सकते हैं? She was smiling at the kid. आप ऐसे ही कोई और sentence बनाकर दो sentence आप try करिए ऐसे लिखने का. Next word is mistake. So, इसमें हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? I made a mistake in the paper. In the exam भी आप लिख सकते हैं. Honest से आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं? राजू is an honest boy. Phrase जिससे हम बना सकते हैं I felt happy after the phrase. या फिर the teacher gave me praise. Careful से आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं? Be careful while crossing the road. Next question is, draw two national symbols, example national flag, national bird, and write a few sentences about each. यहाँ पर आपको क्या करना है? कोई दो नेशनल सिंबल बनाने हैं और उन पर नीचे कुछ सेंटेंसेस भी लिखने हैं. ठीक है, let me show you an example. So this is a mango, which is our national fruit, and this one is the lotus, which is our national flower. So ऐसे आप उन्हें ड्रॉ कर देंगे, में दो सेंटेंस बनाकर नीचे लिख देंगे, जैसे मैंगो इज आवर नेशनल फ्रूट या फिर आई लाइक टू ईट मैंगो ड्यूरिंग समर सीजन. इस तरह से बना के कोई दो सेंटेंस आप खुद से कर लेंगे. दिस इज फॉर डूइंग. क्रिएट योर ऑन बेल क्राफ्ट सिमिलर टू द बेल्स चिन्ना वांटेड फॉर हिज पेट कोट. यहाँ पर आपको खुद से बेल के डिजाइन क्रिएट करने हैं. इसके लिए आपको ये मटेरियल चाहिए. इन मटेरियल को लेकर आपको क्या करना है? अगर आप किसी बोतल कैप का यूज कर रहे हैं तो आप 2 या 3 बोतल कैप हर एक स्टूडेंट कलेक्ट कर लेगा. अगर आप टिन की कैन्स यूज कर रहे हैं तो आपको किसी बड़े की हेल्प चाहिए, क्योंकि उसमें आपको होल करना पड़ेगा. ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रोसेस से आप ये चीज बनाएंगे. ठीक है, आप इसे रीड करेंगे और उस तरह से अपने टीचर की हेल्प से आप इसे ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे. बच्चों, यहाँ पर है एक फन विद मैच स्टिक, यानी माचिस की तीलियों से फन एक्टिविटी दी है जिसमें आपको इक्वेशन को फिक्स करना है, जिसमें आपको एक मैच स्टिक को मूव करके इस इक्वेशन को करेक्ट बनाना है. तो यहाँ पर एक पजल जो है वो हमारे लिए सॉल्व की गई है. जैसे देखिए 9 - 2. तो बच्चों 9 - 2 क्या 8 आंसर आएगा इसके लिए? नहीं. तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिर्फ एक मैच स्टिक को हिलाकर हम इसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ से जो है 6 की एक मैच स्टिक ले ली गई यहाँ से और उसे यहाँ 9 के यहाँ पर ऐड कर दिया गया. तो अब ये हमें 8 दिखाई दे रहा है. ये बन गया 8. 8 - 2 क्या होते हैं बच्चों? 6. तो अब ये इक्वेशन जो है ये करेक्ट हो चुकी है. यहाँ से एक मैच स्टिक को लिया गया यहाँ से और इसे यहाँ पर ऐड कर दिया गया. ठीक है, नाउ द इक्वेशन इज सॉल्व्ड. अब देखिए, आपको यहाँ पर ये खुद से करना है. कैसे?
नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मूविंग वन मैचस्टिक। यहाँ पर आपको एक मैचस्टिक को लेना है और उसे ही मूव करके आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए क्या 9 + 9 9 होते हैं? नहीं, तो आपको सिर्फ एक मैचस्टिक को मूव करना है। तो आप किसे कर सकते हैं, आप इस वाली मैचस्टिक को यहाँ से हटाएंगे और इसे आप यहीं पर ऐड कर देंगे। जब ये यहाँ से हट जाएगी तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 0। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 0, देखिए कुछ ऐसे। और 0 + 9 कितना होता है? 0 + 9 होता है 9। ठीक है, सो इस तरह से आपकी जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी। लेट्स एक्सप्लोर। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव रेड अबाउट चिन्ना's लव फॉर टिंकलिंग बेल। अब हम इस चैप्टर में चिन्ना को पढ़ चुके हैं कि चिन्ना को कितना ज्यादा टिंकलिंग बेल्स पसंद थी। नाउ कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्स फाउंड इन इंडिया। अब भारत में कितने अलग अलग तरह की बेल्स मिलती हैं, आपको उनकी पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।